किया है। ये सामाजिक न्याय की ही अगली कड़ी है। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कल से लेकर यह लड़ाई एक तरफ संविधान और दूसरी तरफ अब जाति की बात। पहले संविधान और संविधान की लड़ाई को भी राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया, पूरे चुनाव में आपने देख लिया। और उसके बाद अब जाति के नाम पर, संविधान के नाम पर 240 पर अटकी भाजपा क्या जाति के नाम पर और पिछड़ जाएगी? सवाल छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा सवाल। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी इसी सवाल के साथ। जी देखिए, शकील जी ने बहुत सारी बातें कर दी हैं, क्योंकि मंडल का समय था, उस वक्त मैं भी पत्रकारिता में था। देखिए, ये जो जातिवाद जनगणना है, ये मंडल 2 है। और भारत में जाति एक बड़ा कड़वा सच है। जो अनुराग ठाकुर ने कहा है, वो कोई जाति नहीं पूछी है, गाली दी है उनको। और ये गालियां, मुहावरे, जाति सूचक मुहावरे, जाति सूचक गालियां हमारे देश में है। तो जो मंडल का मुझे याद है कि किस तरीके से एक जो जातिवादी पूरा समाज है, वो एकदम सड़कों पे आ गया था, जूते में पॉलिश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक वो राजीव गोस्वामी नाम का व्यक्ति था, वो गीली कमीज पहन के उसने जो है आग लगा ली थी, और उसने कई जो है वो ट्रिगर कर दिए, आत्मदाह हुए कई सारे। जातिवाद जनगणना उतना ही बड़ा होगा और वैसे ही प्रतिक्रिया होगी। आप देखिए, बीजेपी ने किसको आगे किया है? अनुराग ठाकुर को आगे किया है ना। तो किन लोगों को बीजेपी आगे कर रही है जी। और राहुल गांधी को अब घेरने की पूरी तैयारी होगी। आज भी अखबारों में आर्टिकल आए हैं कुछ जातिवादी लोगों के। अब ये शुरू हो गया, मंडल 2 अब शुरू हो गया। उतना ही जहर, उतना ही जो है राहुल गांधी के खिलाफ जो एक अभियान था भट्टा परसौल और न्यामगिरी के बाद, अब उसकी दूसरी किस्त चालू होगी। अब राहुल गांधी को बहुत सचेत रहना है। लेकिन अब समय बदल चुका, अब एम्पावरमेंट है। अब बहुत सारा मीडिया जरूर वहां पे उनका है, वो मीडिया अभी भी वैसे ही जातिवादी मीडिया है जो हिंदू मुसलमान करने वाला। लेकिन अब दूसरा मीडिया भी है जो सच्चाई दिखाएगा, जो सच्चाई की बात करेगा। तब तस्वीर दूसरी है। और मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को जातिवाद जनगणना में अब बीजेपी को एक्सपोज करना चाहिए। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने अगर ये कह दिया गलती से भी कि वो जातिवाद जनगणना करेंगे, लाएंगे, उनका आखिरी दिन होगा दफ्तर में। जिन लोगों ने उनको बनाया है, जो ये पुतला खड़ा किया गया है, ये जातिवादी लोगों ने खड़ा किया है। ये पूरी नफरत की राजनीति सामाजिक न्याय की अवधारणा के विरुद्ध है जी। हिंदू मुसलमान लिंचिंग ये सब करते रहो, सामाजिक न्याय को पीछे कर दो। ये उसके लिए मोदी को आगे लाए कॉर्पोरेट और जातिवादी लोगों ने गठजोड़ बना। अब इसका समय पूरा हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी को कोई कम से कम लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव लाना चाहिए, एडजर्नमेंट ऑफ बिजनेस मोशन लाना चाहिए, ताकि और जातिवाद जनगणना पे डालना चाहिए, ताकि बीजेपी की तरफ से लोग बोले ना, उसमें जनता देखे, देश देखे कि इनका जातिवाद जनगणना में रुख क्या है, क्या स्टैंड है इनका। प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, नड्डा जी या कोई दूसरे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो वही जातिवादी अपने रिपोर्टरों के बीच में करते हैं। कोई अगर उनसे ऑब्जेक्टिव पत्रकार पूछे कि आपका स्टैंड क्या है, आप याद कीजिए कि कभी बीजेपी के किसी नेता से कोई संपादक ने, पत्रकार ने सवाल पूछा हो कि जातिवाद जनगणना पे आपका स्टैंड क्या है। मोदी ने 70 इंटरव्यू दिए, एक भी सवाल आया नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो इंटरव्यू करने वाले थे वो जातिवादी लोग थे सब। जी। तो इसलिए ये मंडल 2 है और ये देश की राजनीति की तस्वीर बदल देगा। लेकिन
ये उतना ही इसमें जहर आएगा समाज में जैसा मंडल के समय आया था। राहुल गांधी ने वाकई हिम्मत का काम किया है और अब देखिए देखिए धीमे धीमे ये एक राजनीतिक शेप लेगी। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी से सवाल करना चाहिए सीधे सीधे, सोशल मीडिया पे, पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, रैलियां करके बीजेपी का जातिवाद जनगणना में स्टैंड क्या है। मोहन भागवत क्या कहते हैं, नड्डा क्या कहते हैं, मोदी क्या कहते हैं, इन्हीं से, अनुराग ठाकुर से पूछे जो कह रहे हैं ओबीसी की बहुत बात होती है। कितने तल्ख अंदाज में कह रहे हो जी। तो कांग्रेस को अब इस पे बहुत अग्रेसिव होने की जरूरत है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एग्रेसिव होने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी कितनी एग्रेसिव है ये जी देखिए राजीव जी, मंडल 2 अगर इसको कहें तो अब समाज उसके लिए तैयार है, समाज उसके लिए ट्रेंड है और सामाजिक न्याय का विमर्श काफी नीचे तक जा चुका है। उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए उसमें दिखाई दिया, बीजेपी की जो सीटें कम हुई है संविधान का विमर्श पे कम हुई है। तो और बीजेपी और नरेंद्र मोदी, भले ही वो अपने कागज वागज करके उन्होंने जो भी कर लिया हो, वो मूलतः एंटी रिजर्वेशन पार्टी है। ये आप देखिए कि जितनी आरक्षण वाली जो जितनी चीजें हैं वो वैकेंसीज नहीं भरती हैं। कोटा किसका लाए? अपर कास्ट का 10%। कोटा किसी दलित ओबीसी का नहीं लेकर आई है। जो 50% की सीलिंग बढ़ानी हुई तो अपर कास्ट के लिए बढ़ाई। तो बेसिकली ये हिंदू सवर्णों की पार्टी है। और आप इसको समाज में भी देखिए, मैं तो अपने दर्शकों से भी कहता हूं, समाज में आप देखिए कोई भी व्यक्ति जो आपको रिजर्वेशन के खिलाफ दिखाई देगा वो सपोर्टर होगा बीजेपी का। ये समाज में है। तो अब इसको बीजेपी यहां से इस नई पॉलिटिक्स में कैसे इस लेबल को, क्योंकि अब उनके ऊपर लेबल लग गया कि वो एंटी ओबीसी है, एंटी सोशल जस्टिस है, इस लेबल के साथ वो विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के। और तब जो स्थिति होगी वो मतलब उसको वापस पटरी पर लाना मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत कमजोर विकेट पे है। वो आरएसएस की हर बात मानेंगे और आरएसएस इनको अब यही करवाएगी इनसे जो अनुराग ठाकुर से करवाया। आरएसएस का निशाना राहुल गांधी और इनसे नहीं है। आरएसएस का निशाना दलित ओबीसी समाज से है। वो अपर कास्ट कंसोलिडेशन चाहते हैं सारी पावर पोजीशंस में। मतलब वो मनुवादी सिस्टम है वो। तो आरएसएस अपना काम कर रही है। अब देख रहा है कि वो आरएसएस का काम और रियल पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, कांग्रेस उसको कैसे जनता के बीच में ले जाती है और बीजेपी को पेंट करे। टीवी डिबेट में जाए, इधर जाए, उधर जाए, जहां भी जाए, आप पूछें कि भाई आपका जातिवाद जनगणना पे स्टैंड क्या है, आरक्षण पे स्टैंड क्या है। आप देखिए कि 90% बीजेपी का व्यक्ति आरक्षण के खिलाफ मिलेगा, जातिवाद जनगणना के खिलाफ मिलेगा। आप एक्सपोज करें उनको, तब राजनीति करें राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपोज करें, राजनीति करें। लेकिन आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़